हमारी पृथ्वी सौर मंडल की एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन संभव है। जीवन को पनपने के लिए यहां बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। पृथ्वी का जैसा गोलाकार स्वरूप हम देखते हैं वो महासागरों की सतह के कारण बनता है। पृथ्वी की स्थलीय या ठोस सतह को देखें तो यह उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे लोएस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है जो कि समुद्री स्तर से 10,911 मीटर गहरा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी एक जैसी ना होकर कई परतों से मिलकर बनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने जाना पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और साथ ही जानेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर स्थित भौगोलिक आकृतियों, महाद्वीप और महासागरों के बारे में। धरती की गहराइयों का राज खोलने के लिए रशिया के वैज्ञानिकों ने 1970 में धरती में एक बड़ा खड्डा खोदना स्टार्ट किया जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से भी जाना जाता है। 19 साल की खुदाई के बाद वैज्ञानिक 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंचने में सफल रहे। यह इतनी गहराई है कि 240 फीट की 167 कुतुब मीनारें इसमें समा जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे खुदाई का काम रोकना पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर डीप होल के सबसे डीपेस्ट पॉइंट का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो गया था, जहां कोई भी ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मजबूरन वैज्ञानिकों को यह प्रोजेक्ट रोकना पड़ा और 1962 में इसे सील कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिकों को धरती की सतह के बारे में कुछ नहीं पता। हमें धरती के अंदर के राज खोलने के लिए अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट करनी होगी जहां हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट सतह से 6,371 किलोमीटर अंदर स्थित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 मेजर पार्ट है। ऊपरी सतह भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक धात्विक स्तर को कोर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग क्रस्ट बनाता है, जबकि 83% भाग मेंटल और शेष 16% भाग कोर से मिलकर बना होता है। क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक है। धरती पर महासागर और महाद्वीप यहीं पर स्थित है। यह लेयर खास करके चट्टान, पत्थर, मिट्टी और रेत जैसे लूज मटेरियल से मिलकर बनी होती है। इस लेयर का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भाग में 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह लेयर पृथ्वी की बाकी सभी लेयर से काफी पतली और हल्की होती है, इसलिए यह भूकंप के झटके सहन नहीं कर पाती और इसमें इस दौरान दरारें भी पड़ जाती है। अगर हम खोदना स्टार्ट करें तो पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर खोदने के बाद पृथ्वी की दूसरी लेयर तक पहुंच जाएंगे, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक गहरी है और यह सुपर हीटेड रॉक से मिलकर बनी होती है। मेंटल पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे बड़ी लेयर है जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसकी ऊपरी सतह क्रस्ट और आउटर मेंटल से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारी धरती के लिए प्रोटेक्ट वॉल के रूप में काम करती है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। यह धरती के निचले स्तर में बहते हुए लावे और भारी धातुओं के महासागर को सतह पर आने से रोकती है, लेकिन फिर भी कई बार लावा इस लिथोस्फीयर की दरारों में से ट्रैवल करता हुआ धरती की सतह तक पहुंच ही जाता है, जिससे ज्वालामुखी घटनाएं होती है। हमारी धरती का कोर भी मेंटल की तरह ही 2 भागों में बटा होता है। कोर के बाहरी हिस्से को आउटर कोर, जबकि सबसे अंदरूनी और अर्थ के सेंटर भाग को इनर कोर के नाम से जाना जाता है। आउटर कोर 2260 किलोमीटर गहरी एक लिक्विड लेयर है जो कि भारी मटेरियल यानी लोहा और निकल से मिलकर बनी होती है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 3900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह लिक्विड लेयर लगातार घूमती रहती है, जिससे हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब यहाँ से और नीचे जाने पर हम धरती के बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाएंगे, जिसे इनर कोर भी कहा जाता है। यह लेयर सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है, जिसका तापमान 6500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी यह सॉलिड स्टेज में इसलिए बनी रहती है क्योंकि इस लेयर को धरती की अन्य लेयर का बहुत अधिक प्रेशर झेलना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली आकृतियों के बारे में बात करें तो यहाँ 7 बड़े भूभाग पाए जाते हैं, जिन्हें महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। 44.6 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ एशिया धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के भूभाग का 1/3 भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखने पर भी यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया की आबादी लगभग 444 करोड़ है, जो पूरे विश्व की आबादी का 60% है। एशिया में चीन, जापान, भारत, रूस समेत 48 देश शामिल है।
एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका सरफेस एरिया प्लूटो के बराबर है, जबकि सबसे छोटा देश हिंद महासागर में भारत के नजदीक बसा मालदीव है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 299 वर्ग किलोमीटर है। 3 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अफ्रीका धरती का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका में कुल 54 देश है, जिसमें सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जबकि सबसे छोटा देश सेशेल्स है, जिसका क्षेत्रफल महज 455 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है। अफ्रीका में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर स्थित है, जो कि 6853 किलोमीटर लंबी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा भी अफ्रीका में ही स्थित है, जो भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव अफ्रीकन हाथी और सबसे लंबा जानवर जिराफ भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला गोरिल्ला पृथ्वी का सबसे बड़ा नर मानव है। इसके अलावा धरती पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसमें उत्तरी अमेरिका में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन स्थित है। यूरोप दुनिया का सबसे अमीर महाद्वीप, जबकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप है। इसी के साथ अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो साल के 12 महीनों बर्फ से ढका रहता है, जिससे यह 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा और जनशून्य महाद्वीप बन जाता है। हम धरती के 1/3 हिस्से में ही रहते हैं। पृथ्वी के बाकी हिस्से पर पानी यानी महासागर है। पृथ्वी पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर महासागर पाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति का सबसे मान्य और वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागरों में ही हुई थी। महासागरों का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। महासागरों का पानी खारा या नमकीन होता है। पानी का यह खारापन मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। समुद्र में इतना नमक है कि अगर सारा पानी सूख जाए तो पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत फैलाई जा सकती है। महासागरों का पानी अमूमन ठंडा होता है, पर अगर गर्म पानी की बात करें तो हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है। इसकी सतह का पानी का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड को छू लेता है।